हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम है आपका हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, जो हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोच रहा है, एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में। देखिए, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यूपीएससी भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय परीक्षाओं में रहा है, सबसे ज्यादा फेमस रहा, इवन ट्रेंडिंग पे रहा यूपीएससी। लोगों में इसकी चर्चा है, सबसे चर्चित परीक्षा रही है। इसका रीजन ये भी हो सकता है हमारा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जब जब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सब लोग, कि कैसे एक आईएएस की पावर होती है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है, या जो भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया जाता है चीजों को, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सालों पहले नहीं था, लेकिन यूपीएससी तो कितने सालों से, ये हमेशा से लोकप्रिय रहा, हमेशा से। हर किसी माँ बाप का जो उनका सपना ही यही होता है कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर जाएं, यानी सबसे पहला सपना यही रहता है कि वो आईएएस अफसर बने। और उस चीज के लिए वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, माँ बाप। और जब उनके बच्चों को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये यूपीएससी है, एग्जाम है, और मेरे माँ बाप इसके लिए फोकस कर रहे हैं, तो फिर वो लोग भी पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ते नहीं है, बिल्कुल पढ़ते हैं, जी जान लगा देते हैं। लेकिन यूपीएससी जितना चर्चित, जितना फेमस, जितना ट्रेंडिंग जो है मैटर है, सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से ये भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम भी है, टफेस्ट एग्जाम भी है 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन बात ये समझने वाली है कि इतना टफ एग्जाम होने के बाद भी कि ये इतना चर्चित क्यों है। लोगों को मेहनत करना आता है, लोग मेहनत करना चाहते हैं। अब जो जनरेशन आ रही है, वो ये कहती है कि हमें पढ़ना है, बट एक सही राह की जरूरत है, एक सही कोच की जरूरत है, मेंटोर की जरूरत है। लाखों बच्चे यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, लाखों, 14-15 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आती है, इवन उससे ज्यादा ही आती होंगी, मेरा भी डेटा कंफर्म कर लेना, उससे ज्यादा ही आती होंगी। ठीक है, ये तो मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था, 20 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आती होंगी, उनमें तो ना जाने कितनी रिजेक्ट भी होती होंगी। लेकिन सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, कितने लोग आईएएस अफसर बनते हैं, मतलब टोटल सिविल सर्विसेज एग्जाम कितने लोग क्लियर करते हैं? मात्र 1000 भी नहीं कर पाते, 800-900 की रेंज रहती है बस। उसका रीजन, उसकी वजह सिर्फ एक ही है, इस एग्जाम का टफ होना और सही डायरेक्शन ना होना। देखिए, यूट्यूब पर भी, गूगल पर भी, इवन फिजिकली भी बहुत से संस्थान हैं जो आप लोगों को यूपीएससी के लिए गाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक रास्ता दिखा रहे हैं और आप लोग डेफिनेटली पढ़ रहे हैं। इवन हमारे भारत में ना जाने कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। काफी लोग वहां पे ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल ज्वाइन करते हैं, लाखों की फीस होती है, देते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो वो लाखों की फीस नहीं दे सकते, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं, विल रखते हैं, पावर है उनके अंदर इस एग्जाम की तैयारी करने की। चाहे तैयारी कर सकते हैं और उसको तैयार करके इस एग्जाम के थ्रू आईएएस अफसर बन सकते हैं। और मजे की एक बात और भी होती है दोस्तों, देखिए, यूपीएससी का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन आपको पता है कि नहीं बन पाते हैं। लाखों लोग प्रीलिम्स पेपर देते हैं, इवन एप्लीकेशन फॉर्म्स आती हैं, और 1000 लोग भी अफसर नहीं बन पाते, तो बाकी लोग जाते कहाँ हैं? देखिए, उनमें से जितने भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं, उनमें से जितने भी एक पढ़े लिखे समझदार जो अपनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी वजह से नहीं होता सिलेक्शन, वो पहले तो पूरी कोशिश करते, नहीं होता तो ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाते, नहीं, उनका करियर बर्बाद हो जाता है, नहीं, वो भारत के और दूसरे एग्जाम्स की तरफ जाते हैं, वो एनडीए हो, यूजीसी नेट हो, राइट, मतलब
एसएससी हो, डीएसएसबी हो, किसी भी प्रकार का हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, आर्मी हो, हर जगह के वो लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि जो तैयारी आपकी यूपीएससी को करते हुए हो जाती है, उस तैयारी का कोई तोड़ नहीं है। दिमाग में रखना इस बात को। किसने बहुत अच्छी बात बोली है, अगर फेलर ही बनना है तो किसी टफेस्ट एग्जाम का बनो। अगर फेलर ही बनना है तो यूपीएससी का बनो। अगर रेस में हारना ही है ना, विश्व की सबसे लंबी रेस का हिस्सा बनो। हारना तो है तो लंबी रेस का हिस्सा बनो, कम से कम हारो में तो नाम आएगा। और नाम आने का मतलब सब विश्व की सबसे बड़ी रेस, सबसे टफ एग्जाम, माना वाके हारे हुए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। वैसे तो आपको आईएएस अफसर बनना चाहिए, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आप एक बहुत टफेस्ट, बहुत बड़े एग्जाम का, बहुत बड़ी परीक्षा के जो है हारे हुए इंसान होंगे। तो ध्यान रखना, वहां का हारा हुआ हर जगह का हारा हुआ नहीं होता, वहां का हारा हुआ ना जाने कितनी जगहों का जीता हुआ इंसान होता है, जीता हुआ विद्यार्थी होता है, जीता हुआ एस्पिरेंट होता है। लोग एनडीए में चले जाते हैं, डिफेंस में, रेलवे में चले जाते हैं इजीली। बहुत से लोग मैंने देखे हैं के यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, 3-4 साल के लिए नहीं हुआ, वो पीसीएस निकाल लिया, यूपी से एससी निकाल लिया, मतलब स्टेट जो है स्टेट का सर्विसेज निकाल लिया, या डिफेंस में चले गए, या आर्मी में चले गए, जनरली पुलिस लाइन में आ गए, ठीक है, पुलिसमैन बन गए। ना जाने कितने सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, सब जगह जा सकते हो आप लोग। ये एग्जाम टफ होने के साथ साथ एक आपका अच्छी जिंदगी भी आपको देगा। इस एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए वेस्टफुल नहीं रहेगा। तो बगैर ये सोचे समझे कि क्या इस एग्जाम को मैं पास कर पाऊंगा, नहीं, इस बात को सोचे बगैर आप इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू करें। ठीक है, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, आप वहां से बिल्कुल पढ़ते रहिए, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो बिल्कुल किसी न किसी की गाइडेंस में आता है। जहां से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, और मेरी क्लासेस को भी आप देखते रहिए, ये आप लोगों के लिए है, कोई इसके चार्जेस नहीं ले जाएंगे। और यदि आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको कुछ नहीं पता, तो आप क्लासेस को देखना स्टार्ट डेफिनेटली करिए। पहले आप इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट को कवर कर लिए, आफ्टर दैट जब भी आप एक सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, और इन केस पॉसिबिलिटी हुई तो मैं और फैकल्टी ले आऊंगा, अच्छे से अच्छी फैकल्टी ले आऊंगा। मेरे पास, मेरे साथ में एक हिस्ट्री की फैकल्टी भी है, हिस्ट्री की फैकल्टी भी है, और मैंने उनको अप्रोच भी करा है कि सर मैं इंडियन इकोनॉमी शुरू कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, आप हिस्ट्री शुरू कर दो, आप हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उन्होंने अभी मुझे वेटिंग में कहा है कि उन्होंने कहा सर अभी आप अपना पढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑडियंस मैटर करती है, भले मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैटर करता है कितने लोग हमें सुन रहे हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं, या ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। आप अपने लोगों में शेयर करिए, अपने जो भी आसपास के लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। अरे अब तो यूपीएससी के बारे में लोग छठी क्लास से सोचने लग जाते हैं। एक 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 टॉपर है, आपने शायद नाम सुना होगा उनका, टीना ढाबी, ठीक है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 6th क्लास से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि लोग ये सोचते हैं जो आईएएस आईपीएस या सिविल सर्वेंट बन गया वो 1-2 साल की मेहनत है, नहीं, 8-10 सालों की मेहनत होती है। तो अगर आप इनिशियल पे हो, यानी स्कूल लेवल पे हो, तब भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। नॉलेज है, शुरू तो करो, बाद में जाके जो चीज अभी समझ में नहीं आ रही बाद में आके समझ में आएगी, ठीक है। और अगर आप एक इस लेवल पे कि अब आप 1-2 सालों में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप मेरे साथ भी पढ़ते रहिए, और जहां पढ़ रहे हैं वहां से भी पढ़ते रहिए। सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाते। मुझे बहुत दिक्कत है उनकी फीस से, मुझे प्रॉब्लम ही उनकी फीस से है, क्योंकि मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था यूपीएससी की क्लासेस को, और मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा है, बट ड्यू टू मेनी सर्कमस्टांसेस मेरा नहीं हुआ आगे यूपीएससी। और दूसरी बार मुझे देने के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ी, क्योंकि क्योंकि जो कमियां थी, क्योंकि यूपीएससी में खराब बात क्या है, अगर आप इंटरव्यू में भी नहीं हो पाते क्लियर, तो आपको शुरू से शुरू करना है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो और आप इन केस अगले साल फिर से पेपर देते हो तो फिर भी इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे, नहीं, कोई गारंटी नहीं है।
मान लीजिए साल आप इंटरव्यू तक पहुंच गया, आपका प्रीलिम्स क्लियर, आपका मेंस क्लियर, आपका इंटरव्यू रह गया, तो अब जब अगले साल दोगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रीलिम्स ना निकले, ये पॉसिबिलिटी है, बहुतों के साथ होता है ऐसा। तो मैं किसी वजह से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाया और फिर उसके बाद में फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे भारत में जितने भी लोग हैं जो यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, भले ही वो कुछ टाइम बाद कोचिंग को ज्वाइन करेंगे या गाइडेंस लेंगे, लेकिन अगर आप लोग मेरी साइड से भी, यानी आपकी कामयाबी में अगर मेरा थोड़ा सा भी योगदान है, मेरे लिए वो सबसे अच्छी बात होगी, मेरे लिए वो सबसे अच्छी बात होगी। तो फाइनली ये है कि हमारा इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड 4 to 5 लेक्चर्स इन अ वीक, 4 से 5 लेक्चर्स में एक हफ्ते में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और इसी के पैरेलली हमारा जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी चल रहा है, जिसमें अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, ठीक है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलोडिंग वीडियोस, ठीक है, वीडियोस का अपलोड होने की फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी और तेजी से बढ़े या और फैकल्टीज हमारे प्लेटफॉर्म पर आए पढ़ाएं, तो उसके लिए आपका, आपके सहयोग की काफी जरूरत होगी, हमें बहुत जरूरत होगी। और सहयोग सिर्फ इतना सा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर किया कीजिए। तो यही मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी जो मैंने आप लोगों से करी। तो आज के लिए ये अनाउंसमेंट थी छोटी सी। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी से, एंड वी विल ट्राई टू कवर योर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक योर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, आपकी चमकते हुए भविष्य के लिए हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।